एक व्यक्ति जो पिछले 22 सालों से नवरात्र के 9 दिन व्रत रखता है तो रमजान माह में रोजा भी रखता है। एक व्यक्ति जिसका परिवार पूरे बिहार ही नहीं पूरे भारत के लिए एक मिसाल है। मिसाल उस बात की जहां प्रेम के सिवा कुछ भी नहीं, और दौर ऐसा जब हर जुलूस में किसी पक्ष का किसी दूसरे पक्ष से लड़ाई होना तय है। उस दौर में अगर कोई बिहार का लड़का नवरात्र को भी उतना ही महत्ता दे रहा है जितना कि रोजा को, तो वाकई में ऐसी खबरों को आप तक पहुंचाना जरूरी हो जाता है। बिहार का बेगूसराय का मंसूर चक प्रखंड और वहां पर रहने वाले राजू कुमार चौधरी जो पिछले 22 सालों से गणेश चतुर्थी, दीपावली, होली के साथ साथ रोजा भी रखते हैं। और अब तो हाल कुछ ऐसा है कि उनको रोजा रखने में परेशानी नहीं होती है। राजू पेशे से शिक्षक हैं। अगर पूरा बताएं तो एक सरकारी विद्यालय में प्रधानाध्यापक हैं और उनका पूरा परिवार इस बात को लेकर बहुत खुश है कि राजू हर धर्म को एक समान इज्जत देते हैं। राजू का परिवार हिंदू धर्म के सभी त्योहारों को मनाता है। ऐसा नहीं है कि वो लोग अपने धर्म को भूल चुके हैं, लेकिन साथ ही उन लोगों को दूसरे धर्म के बारे में भी उतना ही पता है। उनके जहन में दूसरे धर्म के त्योहारों के लिए उतनी ही इज्जत है। और राजू कहते हैं कि बचपन से ही मुझे उर्दू से लगाव था और आज का वक्त ऐसा है कि मेरे लिए रोजा रखना कोई मुश्किल का काम नहीं है। अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है। नकारात्मकता और सांप्रदायिकता के बीच राजू कुमार चौधरी का खबर बताना इसीलिए जरूरी है ताकि आपको इस बात का विश्वास हो सके कि दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। राजू की कहानी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये सुनकर आपको मालूम चलेगा कि ऐसा नहीं है कि बड़ी सोच रखने के लिए आपको बहुत बड़ा विद्यालय में पढ़ना है, बहुत बड़े घर से आना है, बहुत बड़े रसूखदार बाप का बेटा होना है। राजू के पिता राम शगुन चौधरी ताड़ी बेचते थे। यही सब करके उन्होंने अपना परिवार पाला है और अभी राजू खुद उर्दू मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। और वो कहते हैं कि 5वीं कक्षा में ही मुझे उर्दू के प्रति झुकाव हो गया और इसका कारण ये रहा कि मेरे अल्पसंख्यक समुदाय के मित्र मुझे उर्दू के करीब ले आए। वो आगे कहते हैं कि मैं उर्दू से खुद भी आकर्षित था, इसीलिए सीखने का मन था। राजू ने अच्छी खासी पढ़ाई की और इसके बाद वो शिक्षक बन गए। शिक्षक बनने के बाद भी राजू ने उर्दू से अपना लगाव कम नहीं किया और पिछले 22 साल से राजू लगातार रमजान का रोजा भी रखते हैं और हिंदू रीति रिवाज से हिंदू धर्म में मनाए जाने वाले सारे त्योहारों को भी मनाते हैं। वो सिर्फ रोजा नहीं रखते बल्कि रमजान में होने वाले सारे विधि का पालन भी करते हैं। रात में जो विशेष नमाज होती है उसमें वो शामिल होते हैं, सुबह उठकर सहरी करते हैं, शाम में इफ्तार करते हैं और इस तरीके से वो रमजान के पाक महीने में वो सब करते हैं जो एक मुसलमान को करना चाहिए। राजू की कहानी इसीलिए भी बाहर आनी जरूरी है ताकि हम सबको ये मालूम चल सके कि अगर प्यार और सद्भाव से रहा जाए तो झगड़ा की कोई बात नहीं है। राजू 22 सालों से रोजा रख रहे हैं और अभी स्थिति ऐसी है कि वो इसके आदी हो चुके हैं, उन्हें तकलीफ नहीं होती है। हम सब जानते हैं कि रोजा रखना कितना मुश्किल काम है और उस मुश्किल के बावजूद जो दौर चल रहा है उस दौर में राजू जैसे लोगों का होना वरदान से कम नहीं है। ये कहानी सुनने के बाद आप उन सारे वारदातों को अब याद कर लीजिए जो पिछले साल 1.5 साल में आपके यहां हुए हैं। हम अगर बिहार की बात करें तो शोभा यात्रा के दौरान ऐसा बहुत कुछ हुआ था जिस पर सवाल खड़े हो सकते थे। कई जगह मस्जिदों पर झंडे लगा दिए गए और इसके अलावा वो तमाम झड़पें जो सामाजिक सौहार्द को खराब कर रही हैं। इन सब बातों को याद करके हमें राजू को उसी फ्रेम में रखकर सोचना चाहिए कि राजू जैसे लोग ही सामाजिक ताना बाना को मेंटेन किए हुए हैं। बेगूसराय जैसे छोटे जिले से निकलकर एक ऐसा उदाहरण पेश करना वाकई में लाजवाब है। और इसके ऊपर अगर हम राजू के परिवार वालों की बात करें तो हम और आप काश ये समझ पाते कि राजू के परिवार वाले उनको किस तरीके से सपोर्ट करते हैं। आज हिंदू या मुसलमान दोनों के जुलूसों में हो हल्ला होता है, मारपीट होती है, हथियार लहराए जाते हैं और दूसरी तरफ एक राजू का परिवार है जो अपने पढ़े लिखे बेटे को रोकता नहीं है उसके मन का करने से। राजू रोजा रख रहे हैं ये बड़ी बात नहीं है, राजू जिस दौर में रोजा रख रहे हैं वो बड़ी बात है। राजू 2 साल से नहीं बल्कि 22 सालों से ये काम कर रहे हैं और वो नजीर हैं उन लोगों के लिए जिन लोगों के हिसाब से किसी से नफरत किया जा सकता है। बाकी राजू को और उनके काम को सराहना चाहिए।
हमें ये याद रखना चाहिए कि राजू जैसे लोग भारत के निर्माता हैं, जिसकी कल्पना कभी अंबेडकर और गांधी ने की थी। वो भारत जो हमारे सपनों का भारत है। बाकी राजू जो कर रहे हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हम ऐसी ही कहानियों के आपके बीच लाते रहेंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।